क्या एक राजा एक साधारण नाविक के चरणों में झुक सकता है? क्या एक सामान्य व्यक्ति भगवान को अपना ऋणी बना सकता है? दोस्तों, आज मैं आपको रामायण की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्रेम, विनम्रता और सेवा की पराकाष्ठा दर्शाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम ऊंच नीच के बंधनों से परे होता है। ये उस अद्भुत क्षण की बात है जब भगवान राम ने अपने एक अनन्य भक्त के हृदय को जीत लिया था। वनवास के मार्ग पर चलते हुए भगवान राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पवित्र गंगा नदी के तट पर पहुंचे। घने जंगल और पथरीले रास्ते तय करने के बाद नदी पार करना आवश्यक था। तीनों एक छोटी नाव की तलाश में थे ताकि वे यात्रा जारी रख सकें। तभी उनकी दृष्टि एक नाविक पर पड़ी जिसका नाम केवट था। केवट एक सीधा साधा व्यक्ति था, लेकिन उसका हृदय भक्ति से ओतप्रोत था। उसने दूर से ही राम के दिव्य रूप को पहचान लिया था। उसके मन में भगवान के प्रति अगाध प्रेम उमड़ पड़ा और वो तुरंत उनकी सेवा में हाजिर हो गया। राम ने केवट से नदी पार कराने का आग्रह किया। केवट ने राम के सुंदर मुखमंडल को देखा और उसके मन में एक अनोखा विचार आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपको नदी पार तो करा दूंगा, परंतु मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैंने सुना है कि आपके चरणों का स्पर्श पाकर एक पत्थर भी स्त्री बन गया था, अहिल्या का उद्धार। मेरी तो ये लकड़ी की नाव है, अगर ये भी आपके चरण स्पर्श से स्त्री बन गई तो मेरा क्या होगा? मेरी आजीविका इसी नाव से चलती है। इसलिए मैं आपको नदी पार कराने से पहले आपके चरण धोना चाहता हूं। जब मेरे हाथ आपके चरणों को धोकर संतुष्ट हो जाएंगे, तभी मैं आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा। केवट की यह बात सुनकर लक्ष्मण को थोड़ा आश्चर्य हुआ, पर राम मुस्कुरा दिए। वे केवट के हृदय की शुद्ध भक्ति को समझ गए थे। उन्हें पता था कि केवट ये सब किसी लालच या शरारत के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अपने आराध्य के चरणों को छूने की तीव्र इच्छा के कारण कह रहा है। राम ने बिना किसी हिचकिचाहट के केवट की बात मान ली। केवट ने एक छोटे से बर्तन में गंगा जल लिया और अत्यंत श्रद्धा भाव से राम के चरण धोने लगा। उसने अपने हाथों से राम के कमल जैसे चरणों को धोया, उन्हें साफ किया और फिर उस चरणामृत को अपने माथे से लगाया और पी भी लिया। उसकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। उसके लिए यह जीवन का सबसे पवित्र क्षण था। जब उसके मन को पूर्ण संतोष मिला, तब उसने राम, सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बिठाया और सावधानी से नदी के दूसरे किनारे पर ले गया। नदी पार करने के बाद जब विदाई का समय आया, तो माता सीता ने अपनी बहुमूल्य रत्न जड़ित अंगूठी उतारकर केवट को उतराई किराए के रूप में देनी चाहिए, लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर उसे लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, प्रभु, मैंने आज तक कभी किसी से उतराई नहीं ली जो मेरे ही जैसा नाविक हो। मैंने आपको भवसागर पार कराया है, आप मुझे भवसागर पार करा देना। जब आप मुझे संसार रूपी नदी से पार करा देंगे, तब वही मेरी सबसे बड़ी उतराई होगी। केवट ने आगे कहा, एक नाविक दूसरे नाविक से किराया नहीं लेता। आज मैंने आपको इस नदी से पार किया है। मेरी बस यही विनती है कि जब मेरा अंतिम समय आए, तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। केवट के इन शब्दों ने राम के हृदय को गहराई तक छू लिया। वे केवट के निस्वार्थ प्रेम और उसकी भक्ति से अभिभूत हो गए। राम ने उसे गले से लगा लिया और बोले, केवट, तुमने मुझे अपना ऋणी बना लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें भवसागर से पार करूंगा। राम केवट को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए, लेकिन केवट राम के प्रेम में डूबा वहीं खड़ा रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम और श्रद्धा किसी भी सामाजिक पद या धन से बढ़कर है। भगवान राम ने एक साधारण नाविक के निस्वार्थ प्रेम को स्वीकार किया और उसे अपना ऋणी भी बना लिया। यह हमें सिखाता है कि विनम्रता, निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। प्रेम का वास्तविक अर्थ केवल लेना नहीं, बल्कि बिना किसी अपेक्षा के देना भी है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। अगली कहानी का इंतजार करें। जय श्री राम।